हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं W.B. ईट्स, जिनका पूरा नाम था विलियम बटलर ईट्स, और उनकी दो पोएम्स हैं हमारी, द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बेजेंटियम। इससे रिलेटेड हम अपने MCQs आज कवर करने वाले हैं। और जो ये हमारे राइटर थे या पोएट, ये क्या थे, एक एंग्लो आयरिश थे, आयरलैंड के ये रहने वाले थे, और इन्हें कई सारी लैंग्वेज का जो था इन्हें नॉलेज थी। और तो इसी से रिलेटेड अपने MCQs अपने स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, W.B. ईट्स वॉज, ये कौन थे? ए एंग्लो आयरिश, बी एंग्लो इंडियन, सी एंग्लो अमेरिकन और डी एंग्लो जर्मन। सो राइट आंसर इज़ ए एंग्लो आयरिश, ये एंग्लो आयरिश थे। नेक्स्ट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ W.B. ईट्स वॉज, इनका पूरा नाम क्या था? A. William Butler Yeats, B. William Bussell Yeats, C. Willie Bust Yeats, and D. William Butler Yeats. So right answer is A. William Butler Yeats जो था इनका पूरा नाम था। Now next question is, Yeats was the leader of, जो ईट था वो किसका लीडर था? A. Greek mythology, B. Celtic revival, C. Irish mythology and the Irish political party. So right answer is B. Celtic revival का क्या था? ये एक लीडर माना जाता था। Now next question is, what is the theme of Sailing to Byzantium? Sailing to Byzantium की थीम क्या थी? किसके ऊपर ये बेस्ड था? A. Eternity of life, B. Man is mortal, C. Life is useless, and D. Problem surrounds life. So right answer is A. Eternity of life जो थी Sailing to Byzantium की थीम थी। Next is the symbol used by विलियम बटलर रीड आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज, इसमें जो ये सिम्बल्स यूज़ करते थे वो पहचानने या समझने में बड़े मुश्किल होते थे, ऐसा क्यों? वेल, ए दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश मैथोलॉजी, बी दे आर टेकन फ्रॉम इंडियन मैथोलॉजी, सी दे आर टेकन फ्रॉम इंडियन उपनिषद, एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश मैथोलॉजी। वो आयरिश मैथोलॉजी से ली गए हैं, इसीलिए जो सिंबल हैं वो पहचानने क्या हो जाते हैं या समझने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लैपिस लैजुली इज़ अ काइंड ऑफ, लैपिस लैजुली क्या है, एक तरह का क्या है? ए प्रेशियस स्टोन, बी रोमांटिक बुक, सी जनर ऑफ लिटरेचर, एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए प्रेशियस स्टोन। सो लैपिस लैजुली क्या है? एक तरह का कीमती पत्थर है। नेक्स्ट इज, इन ईट्स पोएम अ सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम रेफर्स टू, बाइजेंटियम किसको रेफर किया गया है? ए कॉन्स्टेंटिनोपल, बी आयरलैंड, सी लंदन, एंड डी इनिस्फ्री। सो राइट आंसर इज ए कॉन्स्टेंटिनोपल को रेफर किया गया, किसको? बाइजेंटियम को। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई ईट्स पोएम विच शो द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन थॉट स्पेशली ऑफ द भगवत गीता। ईट्स की कौन सी पोएम है जिसमें इंडियन थॉट्स को दर्शाया गया है, स्पेशली भगवत गीता के जो थॉट्स हैं उनको दिखाया गया है? ए द ब्लैक टावर एंड अंडर बैन बुलबन, बी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द वाइल्ड स्वान एट कोली, सी बॉथ एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए द ब्लैक टावर एंड अंडर बैन बुलबन में जो है इंडियन थॉट्स को दिखाया गया है, और जो इससे रिलेटेड थे, स्पेशली भगवत गीता से रिलेटेड थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये लाइन कौन सी पोएम की है? ए सेलिंग टू बाइजेंटियम, बी बाइजेंटियम, सी लीडा एंड द स्वान, एंड डी द सेकंड कमिंग। सो राइट आंसर इज डी द सेकंड कमिंग। देखिए जो इसकी लाइन है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये चिनो अचीबी की जो एक नॉवल थी उसका भी क्या रहा है, टाइटल रहा है। सो उन्होंने जो है यहीं से उस टाइटल को उठाया था, द सेकंड कमिंग से। नेक्स्ट इज, वी मेक आउट द क्वारल विद अदर, रिटोरिक बट ऑफ द क्वारल विद आवर सेल्फ, पोइट्री। हु सेड, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ए W.B. ईट्स, बी I.A. रिचर्ड, सी J.M. सिंच, एंड डी T.S. इलियट। सो राइट आंसर इज ए W.B. ईट्स, ये लाइन W.B. ईट्स के द्वारा बोली गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकेंड कमिंग इज़ अ पोएम रिटन बाय आयरिश पोएट W.B. ईट्स इन, सेकेंड कमिंग जो है आयरिश पोएट W.B. ईट्स ने लिखी है, और कौन से ईयर में लिखी थी? ए 1919, बी 1920, सी 1921, एंड डी 1922। सो राइट आंसर इज ए 1919। नेक्स्ट इज, द सेकेंड कमिंग वॉज प्रिंटेड इन, ये किस में प्रिंटेड हुई थी? ए द डायल इन नवंबर 1920, बी द राइवल इन नवंबर 1920, सी द डायमंड इन नवंबर 1920, एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए द डायल इन नवंबर 1920 में ये पब्लिश हुई थी। कौन सी पोएम? द सेकेंड कमिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Later on, the poem The Second Coming was included in his 1921 collection of verses. बाद में इसको 1921 के collection में include कर दिया गया. A. Michael Roberts and the Dancer. B. Poem Second Series. C. Later Poem. And D. None of these. So right answer is A. Michael Roberts and the Dancer में इसको include किया गया. कब? 1921 में. Next is Chinua Achebe's novel Things Fall Apart 1958 taken its title from. अभी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने कहाँ से इसका टाइटल उठाया था. ए द सेकंड कमिंग, बी द वाइल्ड स्वान एट कोल्ड सी इन द सेवन वुड्स एंड डी द टावर. सो राइट आंसर इज ए द सेकंड कमिंग. सेकंड कमिंग्स की जो लाइंस है वहाँ से इन्होंने अपना टाइटल उठाया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम बिगिंस विद द लाइन टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गियर द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर. ये लाइन किसकी स्टार्टिंग लाइंस हैं? ए द सेकंड कमिंग, B the wild swans at cool, C in the seven woods and D the tower. So right answer is A the second coming. ये second coming की beginnings line है. Next is which of the following poems deal with the subject of political, spiritual and cultural decay and regeneration. कौन सी poem है जो इन सारी condition से जूझ रही है? A the second coming, B the wild swans at cool, C in the seventh woods and D the tower. So right answer is A the second coming. Now next question is द फाल्कनर रेफर्स टू. अभी जो लाइंस ऊपर बताई थी मैंने, जो बिगिनिंग लाइंस थी उसमें फाल्कनर का वर्ड्स यूज़ हुआ, उसका क्या मतलब है? ए कंट्रोलिंग फोर्स, बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी सेंटर ऑफ अ व्हील एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज ए कंट्रोलिंग फोर्स. नेक्स्ट इज द लाइन द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी मीन. इस लाइन का क्या मतलब है? A. The people are engrossed in sexual hunger, anger, fantasism. B. Loss of appetite. C. Loss of economic value as a loss after World War I. And D. None of these. So right answer is A. The people are engrossed in sexual hunger, anger and fantasism. इस लाइन का ये मीनिंग है. Now next question is Byzantium is a symbol of. Byzantium किसका symbol है? A. The city of the soul. B. The city of Europe. C. The city of Asia. And D. None of these. सो राइट आंसर इज़ ए द सिटी ऑफ द सोल. आत्माओं का शहर उसका क्या है? वो सिंबल माना गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बिगिन विद द लाइन डेट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन. ये किसकी बिगिनिंग लाइन्स हैं? ए सेलिंग टू बाइजेंटियम, बी द वाइल्ड स्वान्स एट कूल, सी इन द सेवंथ वुड्स एंड डी टावर. सो राइट आंसर इज ए सेलिंग टू बाइजेंटियम की क्या है? ये बिगिनिंग लाइन्स है. हमें बिगिनिंग और एंडिंग लाइन्स हमेशा पता होनी चाहिए अगर हम कोई भी पोएम करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Byzantium in a modern time is a city known as. अब मॉडर्न टाइम में इस शहर को किस नाम से जाना जाता है? ए कॉन्स्टेंटिनोपॉल, बी जर्मनी, सी पेरिस एंड डी लंदन. सो राइट आंसर इज ए कॉन्स्टेंटिनोपॉल के नाम से बाइजेंटियम को अब जाना जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नी टू अ बाइजेंटियम इज़ अ मेटाफर फॉर. ये एक मेटाफर है और किसके लिए यूज़ हुआ है? A. Journey to a holy place, B. Spiritual journey, C. Journey to a village and D. Journey to home. So right answer is B. Spiritual journey. Spiritual journey के लिए इसको यूज़ किया गया है. वेल ये एक मेटाफोरिकल जर्नी थी जिसमें मैन जो है अपना खुद का विजन है उसको फॉलो करता है एक एटर्नल लाइफ को देखने के लिए. नेक्स्ट इज डाइंग एनिमल इज़ अ मेटाफर फॉर. डाइंग एनिमल किसका मेटाफर है? ए लायन, बी बेयर, C animal body and D human body. So right answer is D human body. Next is the artifice of eternity refers to. ये किसको रेफर करता है? A state and conscious of being eternal, moksha. B state of samadhi in which the soul realizes itself effulgent. C there is no life after death and D none of these. So right answer is B state of samadhi in which the soul realizes that itself effulgent. Next question is upon a golden bow refer to. ये किसको रेफर करता है? A upon the bow of tree of samadhi in the golden city of Byzantium. B a tree of gold referred in legends. C a tree of gold that was the home of golden bird and D none of these. So right answer is A upon the bow of tree of samadhi in the golden city of Byzantium. वहाँ पर एक ट्री लगा हुआ था समाधि का, उसको रेफर किया गया है. और ये जो द गोल्डन बो है ये सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की एक पॉपुलर बुक भी रही है. ये एक माइथोलॉजी थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन वन अनदर्स आर्म रेफर टू. इसका क्या मीनिंग है? ए हगिंग ईच अदर, बी किसिंग ईच अदर, सी कॉपुलेट और यूनाइट इन सेक्शुअल इंटरकॉर्स एंड डी नन ऑफ दिस. सो राइट आंसर इज सी कॉपुलेट और यूनाइट इन सेक्शुअल इंटरकॉर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
दोज डाइंग जनरेशन रेफर टू, वेल ये सारी लाइंस जो हैं हमारी पोएम में यूज़ की गई है और हमसे इनका मीनिंग पूछा जा रहा है। सो अब दोज डाइंग जनरेशन रेफर टू, इसका क्या मीनिंग है? ए ऑल द मॉर्टल क्रिएचर, बी बर्ड्स इन द ट्रीज, सी मैन इन देयर हाउसेज एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए ऑल द मॉर्टल creature. Now next is tattered coat upon a stick refer to a man wearing coat, B a woman wearing coat, C a scarecrow and D none of these. So right answer is C a scarecrow. Scarecrow क्या होता है? एक तरह का मतलब एक स्टिक होती है, उसके ऊपर कोट को क्या कर दिया जाता है, टांग दिया जाता है, जो एक पर्सन की तरह लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हु इज़ नोन एज द लास्ट रोमांटिक पोएट, कौन थे जो लास्ट रोमांटिक पोएट के तौर पर जाने जाते हैं? ए टी एस इलियट, बी Robert Browning, C. W. B. Yeats and D. Ezra Pound. So right answer is C. W. B. Yeats. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe and don't forget to press the bell icons and please share my videos. Thank you.